हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। रात के लगभग 11 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ अपडेट दे देता हूँ, आप लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी लाइव आकर के बात करूँ। और कि लाइव में फिर एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है तो सबका कमेंट्स भी देखना, सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा भी टाइम का शॉर्टेज चल रहा है। और मैं इधर उधर किसी का कुछ अभी वीडियो देखूँ वो भी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐट द बैक चल रही हैं। खैर एनीवेज, स्वागत करता हूँ आप सबका आज अपने इस नए वीडियो में। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ा बहुत मेरा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल ही पैक्ड है और चेंज हो रहा है। क्या होता है ना कि देखो, परेशानियाँ सब एक साथ आती हैं जब आती हैं तो, लेकिन हम लोगों को टैकल करने का जो एक वो होता है ना तरीका, वो बहुत इतना ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ गया है ना कि उसको टैकल करने का तरीका है हम लोगों को बहुत अच्छे से, अब मेरे को तो एटलीस्ट जहाँ तक लग रहा है कि आने लगा है। बिज़नेसमैन भी हो चुका हूँ, बिज़नेस भी देखना है, चीज़ों को ग्रो भी करना है। तो बैठ के अभी मैं पापा मम्मी से ही बात कर रहा था और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस किया और प्लान कर रहा था कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो पापा मम्मी को बता भी रहा था कि हम लोगों ने लगभग कितने कितने का टारगेट पिछले 6 महीने में अचीव किया है या जो भी है। तो स्टोर को अभी लगभग 5 महीने हो चुके हैं और छठा महीना भी स्टार्ट हो जाएगा 17-18 तारीख के बाद। तो गाइस, फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज घर में डिस्कशन हुआ, सब लोग थे और मैं आप लोगों से अब झूठ क्या बोलना, मैंने बच्ची को नहीं टच किया और ना ही मेरे को वो फील आया कि एहसास तो दिलाया ही जाता है, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत रेजिस्ट किया है, बहुत कंट्रोल जिसको बोलते हैं ना। क्योंकि पापा मम्मी जब खेल रहे थे उसको जब लिए हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले तो पापा के पास भी नहीं आई थी, मम्मी के पास भी। तो आज तो खैर दादी आई हुई थी तो वो बोली कि दो, तो बेबी को दिया गया था तो खेल रहे थे वो लोग। अब देख करके मेरा हाथ मतलब वो नहीं हो रहा था, बट वो चीज़ें हैं ना दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैंने फिर अपने आप को रोका, मनीषा के आंसुओं को याद किया और जो चीज़ें थी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ज़िंदगी में ना पहली बार कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ जिसको, जिस दर्द को आप यूँ समझ लो मैं कभी बयां ही नहीं कर पाऊँगा, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाऊँगा कि वो क्या फीलिंग चली मन में। और बहुत अलग सा था, क्योंकि मेरे को इतना गंदा हर्ट हुआ है ना, इतना अलग सा हिट हुआ है कि मुझे अब उस चीज़ को कुछ भी करने का फ़ील ही नहीं है। तो मम्मी अभी आ गई थी। मैं अभी आप लोग को यही चीज़ बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, रिज़ल्ट्स कुछ और होता है। बिल्कुल वही हुआ और बहुत मन पे पत्थर रखा हुआ है, क्योंकि देखो कुछ भी हो, मुझे भी पता है कि इसमें बच्ची का कोई ये नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हुई है ना उसके बाद से अंदर की जो आत्मा है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं टच करूँ। नहीं तो मैं तो कोई अनजान बच्चा होता है ना, ऐसे चलते फिरते कहीं भी बात करते, मैं उसके साथ खेलने लग जाता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा है, आज से नहीं है। स्कूल में भी मैं बच्चों को बहुत बहुत, अभी तो जिन बच्चों के साथ मैं खेलता था वो अब तो 10th भी कर गए, 8th भी कर, 9th में भी हैं, बड़े बड़े हो गए सब बच्चे, गुड़िया बच्चे सब, मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी आज जो हुआ है वो मैं आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग ही लेवल का चीज़ हुआ है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बात कर रहे थे और कंक्लूज़न बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, कोई कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि सामने से बात करना ज़रूरी था। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगा कि मैनिपुलेशन जो है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का किया गया है। और आंसर्स भी मुझे सामने से ऐसा मिले कि 3-4 लोग ऐसे भी हैं, और भी लोग जो मतलब हमारे घर के तो नहीं है बट उनसे कनेक्टेड है, और कनेक्ट होकर के सारी बातें, इधर ऐसे करो, इधर ऐसे करो, इसको मतलब गाइडेंस एक किया जा रहा है, घर से निकल जाओ, थोड़ा सा जो भी प्लानिंग चल रहा है, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है चीज़,
तो ये जो मतलब मिलावट चल रहा है ना, ये भी एक कहीं ना कहीं चीज़ों को स्पॉइल करने के लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि देखो, लोगों को पता है कि मुझे मैनिपुलेट करना बहुत टफ़ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल वो है, नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी कुछ भी अपने आउट ऑफ सेंसेस में बोल सकता है, कर सकता है। लेकिन जो सामने वाला है उसको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है। और ये फाइनल डिसीजन हुआ है कि अब इस घर में दोनों लोग नहीं रहेंगे। दोनों लोग मतलब माँ बाप और वो। मैं तो वैसे ही कम रहता हूँ, मैं तो बहुत पहले ही निकल चुका था। मेरे को भी काइंड ऑफ आप समझ लो निकाल दिया गया था, एक मौका दिया गया कि निकल जाओ, तो मैं निकल गया था। मेहनत किया, तकलीफ़ था। मम्मी पापा को मैं भी दुश्मन कभी समझता था कि यार मुझे निकाल दिया। लेकिन जब चीज़ें धीरे धीरे स्मूथली लाइफ में होने लग गई, तब मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार, ये हमारे बेटरमेंट के लिए हुआ है। तो हो सकता है कि शायद ये जो स्टेप है वो कल को जा कर के उसके लिए भी पॉजिटिव हो। तो मैं बहुत नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गुस्से में, आवेश में, आक्रोश में आके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर जाते हैं जो शायद बहुत कठिन होता है। मेरा तो चलो एक बार को लड़ाई झगड़ा अपना घर का बात है हो जाता है, लेकिन जो चीज़ मनीषा पे बीती है, जो चीज़ मनीषा ने फेस किया इन सारी चीज़ों को लेकर के, और जो ताने उसको मिले हैं, ये हर वो महिला समझ सकती है जिनके पास अभी बेबी नहीं है। कितना बुरा लगता है, कितना कोई चीज़ को पिंच करना, लगातार हर्ट करना। और उस टाइम पे आपको एहसास होता है कि नहीं यार, आपके जो अपने हैं जिनको आप समझते हो वो भी आपके अपने नहीं हैं, वो भी गैर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनल कंक्लूज़न ये हुआ है कि कुछ दिनों के और मेहमान हैं, उसमें अलग अलग सब हो जाएंगे। बाकी रहा बात वीडियो का, अपनी ज़िंदगी का, बिज़नेस का, तो वो सब अपनी अपनी लाइफ में जिसको जो जहाँ जैसे करना है वो अपना करेंगे। मुझे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, मैं उस पर काम करूँगा। मुझे और मेहनत करना है, मैं और कोशिश करूँगा। चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना है। मुझे अपने आप को पंप अप करना है कि नहीं, बहुत सारी चीज़, क्योंकि अभी मम्मी पापा को भी हर एक आवाज़ में सपोर्ट करने की भी ज़िम्मेदारी मेरी ही है। क्योंकि अभी तक तो फिर ये लगता था ना 1% कि चलो यार हम नहीं हैं तो कोई बात होता है, लेकिन अब मेरे को अकेले सारा कुछ ही करना पड़ेगा। अब मम्मी भी वहाँ पे शायद रो रही हैं इससे बात करते करते, लाइव है शायद। तो घर में सब लोग परेशान हैं। मम्मी पापा को भी नहीं पसंद है, मम्मी पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं भी बोला कि पापा एक बार आप लोग देख लीजिए, वैसे तो सब लोग हैं, लेकिन जिस घर में अगर फील होने लग जाए कि घुटन हो रहा है, या किसी को भी, मैं हूँ, वो है, मम्मी पापा हैं, कोई भी, तो उसको थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेना चाहिए। तो अगर उसको लग रहा है कि यहाँ से निकलना ही है, मैंने तो यहाँ तक भी मैं ये बोल दिया कि ठीक है, मैं तो वैसे भी घर में नहीं रहता हूँ, अगर तुमको फैल करके रूम चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो तुम मेरा रूम यूज़ कर लेना। कंप्यूटर चलाना है, डेस्कटॉप जो भी यूज़ करना है तो मेरे कमरे में कर लेना। इतना बड़ा स्पेस है रूम में, आप देख सकते हो, इतना बड़ा स्पेस है अभी, और कुछ भी यूज़ नहीं होता। अभी कूलर चलो आया है, एसी नहीं चल रहा है, इसलिए फ़ैन चल रहा है। और यहाँ पर टीवी यूनिट रखा हुआ है, उसके अपना ऊपर अपना सिस्टम रख दो। बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे सॉकेट्स वगैरह सब कुछ मैंने मतलब इंतज़ाम कर रखे हैं। यहाँ पे पावर सॉकेट है, यहाँ पे पावर सॉकेट है, उस साइड में पावर सॉकेट है, बहुत सारे सॉकेट्स इसमें लगे हुए हैं। तो मैंने बोला कि उस रूम में तुम अपना बेडरूम रख लो, या इस रूम में अपना बेडरूम रख लो, और एक रूम में अपना अलमीरा वगैरह जो भी है, स्टूडियो का सेटअप करना है या कुछ भी करना है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लो। बट कंडीशन यही है कि किचन अलग नहीं होगा, किचन एक ही में खाना बनेगा सबका। तो सामने से मेरे को यही चीज़ आया कि नहीं पॉसिबल है, अलग ही रहना है, माइंड सेट हो चुका है। और कुछ लोग इसमें और मिले हुए हैं जिनका मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं ये करना है। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिल्कुल कभी बात नहीं करता, लेकिन मनीषा ने जाते टाइम भी बोला कि आप जब जाइएगा ना, गुस्सा वगैरह जो भी है ठीक है, लेकिन एक बार आप प्यार से बात करिएगा, समझाइएगा उनको। बट मैं वही सोच करके मेरा 1% बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ बात करूं और ना नाम लूं कुछ भी ऐसा। लेकिन फिर वही होता है ना कि मेरे को तो क्या तकलीफ़ हुआ, मनीषा को क्या होगा, लेकिन जो पापा मम्मी को एक अंदर से पेन होता है ना, वो चीज़
वही समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को फ़ील हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें 24 घंटे एक कमरे में बंद रहते हैं लोग, निकलना फिर बीच में 1-2 घंटा डिस्कशन होना, वो मेंटल पीस भी नहीं होता है। और अभी का जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत एक्सट्रीम चल रहा है। इस टाइम पे चलो पार्टनर का भी साथ होना चाहिए, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कुछ बात करूं, मैं कुछ बोलूं, कुछ भी करूं। फिर भी जब मैं देखा कि दादी और मम्मी से कुछ बातचीत चल रही थी, आवाज़ आया, तो मैं उठ के गया। मैं जाके मैं भी डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स को रखा, कुछ पॉइंट्स उसने भी रखे। मैंने बोला कि रूम किचन अलग नहीं होगा। तो कुल मिला जुला करके ये था कि भाई किचन गंदा रहता है, तो किचन गंदा रहता है तो साफ़ करने की दायित्व तो किसकी है? आज नहीं, आज से 1 साल 2 साल पहले से आप लोग चीज़ें देखते आ रहे हो, किचन का वीडियो। हम लोग तो यहाँ बहुत कम रहते हैं। हाँ, बीच में 1-2 महीने हम लोग रुक गए थे जब सचमन स्टोर का हम लोगों ने इनॉग्रेशन वगैरह किया था, तो चीज़ों को लेकर के हो रहा था। तो मैं बोला कि यार किचन की सफाई की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? जो घर में रहेगा उसी की होगी ना। हम लोग घर में रहते नहीं हैं। अब मम्मी से तुम एक्सपेक्ट करोगे कि सारा कुछ हो, या बहुत सारी बातें। तो कंक्लूज़न था कि नहीं भाई, अलग ही होगा सब कुछ। वीडियो बनाने के लिए भी दिक्कत होता है, वीडियो भी बनाने के लिए स्पेस नहीं हो पाता है, रील बनाने के लिए भी एक स्पेस नहीं हो पाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे दिमाग में नॉक कर गया ये चीज़ कि नहीं, वीडियोस शूट करना है, कहीं ना कहीं वो काम है उसका, वो एक सोर्स ऑफ इनकम बोल लो, वो एक सोर्स ऑफ अपना कमाई बोल लो। उसके लिए उसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, और एक लग्जीरियस स्पेस। या फिर जैसे हम लोग अम्बाला में भी शूट वगैरह करते हैं, तो हम लोग को दिखता है कि हाँ बहुत सारा स्पेस है, हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बेहिचक निश्चिंत होकर के हम लोग अपना काम करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जब इसको रियलाइज़ होता है तो ये सोचता है कि मेरे पास अभी तो मैंने बनाया नहीं है, अभी टाइम भी नहीं हुआ है, चंद सालों में शायद ये भी बना लेगा अपना। तो इसको लगता है कि अभी मैं कहीं अच्छा सा फ्लैट कोई रेंट वेंट पे ले लूँ। मैंने बोला फ्लैट भी लो तो कहीं, अब स्टिच पड़ा हुआ है, बेबी छोटा है, 4-5 फ्लोर ऊपर चढ़ने उतरने में बहुत सारी चीज़ें होंगी, दिक्कत होंगी। देखो मेरा कोई मतलब नहीं था ये सब बोलने का, लेकिन फिर भी मैं बोला कि चलो, क्या पता जो सिचुएशन मेरे साथ हो, यही सिचुएशन कि जैसा इसके साथ भी हो, और ये भी कुछ अपना बना ले, कुछ कर ले। और सेल्फ डिपेंडेंसी, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जो मेरी कम्युनिटी है और मेरे पापा की कम्युनिटी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक मैं पापा मम्मी के पास था ना, तो पापा मम्मी की सारी कम्युनिटी जितनी थी, रिश्तेदार हों, डायरेक्टर्स हों, जो भी लोग हों, गेस्ट हों, मेहमान हों, वो सब हमारे अपने हैं, अभी भी हैं और अपने थे। लेकिन मेरी जो पर्सनल कम्युनिटी जो बाद में बिल्ड हुई ना, जैसे क्रिएटर से मिलना, सिंगर से मिलना, आर्टिस्ट से मिलना, या फिर अगर हम ब्रांड्स का कोलैब वगैरह करते हैं तो ब्रांड्स वालों से मिलना, फिर मीशो, मतलब बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, वहाँ के कुछ लोगों से मिलना जिनको पापा नहीं जानते हैं। तो मेरी कम्युनिटी अलग बिल्डअप हो गई। तो हो सकता है कि जब इसकी भी अपनी कम्युनिटी बिल्डअप होगी, जब समाज में इसके भी अपने लोग होंगे 4 लोग, जब ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेगा, समझेगा, तो शायद ये और अच्छा करेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं। क्योंकि घर में इस टाइम पर अगर आप सोचोगे कि भाई छोटा बेबी भी है और 2 अलग अलग जगह पे माँ बाप का अलग हो और सब कुछ अलग हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा पिंच करेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से आत्मा मेरी भी गवाही नहीं दे रही है इन चीज़ों को। बट इतना ही मैं आप सबसे भी बोलूँगा कि अभी जो भी हो रहा है, भगवान भरोसे है। और जो भी मैनिपुलेट कर रहा है ना, मैनिपुलेट करने में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारा कान भरा गया है। क्योंकि वो, मेरे को पता है उसका इतना माइंड नहीं चलेगा कि वो फटाक से इतना बड़ा स्टेप लेगा, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत डिपेंडेंट रहा है। लेकिन अभी इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ठीक है, अपना जाए, निकले। मैं तो इसके पॉजिटिव में भी लूँगा, और मेरे को जो बहुत चीज़ बोला गया है, मैं सारी चीज़ें अपनी एक साइड कर दूँगा। लेकिन एक चीज़ जिससे मनीषा को काफ़ी तकलीफ़ हुआ है, मनीषा को बहुत ज़्यादा हुआ है, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हुआ है, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा खुद का भाई ऐसा बोल देगा। क्योंकि सारी चीज़ एक, मार पीट झगड़ा लड़ाई भी एक तरफ, लेकिन वो जो वर्ड्स थे ना, वो जो ताना था ना, वो जो घमंड था ना, वो शायद यह आत्मा कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा, कभी भी ये गवाही नहीं दे पाएगा कि इन चीज़ों को वो करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। रात का टाइम हो चुका है, आप लोग भी सोइए, मैं भी रेस्ट करूँगा। अभी लैपटॉप वाला बैग निकाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा काम करना है मेरे को ऑफ़िस का। और हाँ, कुछ
अच्छी चीज़ें भी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मेंटल प्रेशर इतना हो गया है ना कि पीस ऑफ माइंड ऑब्वियस सी बात है सबका डिस्टर्ब हो जाता है। स्टोर पे भी गया मैं ज़्यादा देर, आज पहली बार ऐसा हुआ है स्टोर पे मैं गया हूँ और चंद 1 घंटे में ही मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें चलेंगी। मनीषा का भी मैं बहुत, ये रूम जो है ना एकदम वीरान हो गया है, इंतज़ार कर रहा है और मैं भी मतलब बहुत मिस कर रहा हूँ। मनीषा भी बहुत मिस कर रही होगी, उसको भी बहुत देख रहा हूँ मैं थंबनेल्स वगैरह सैड हो करके डाल रही है, या फिर वीडियो कॉल भी करता हूँ तो लेट ही रहती है थोड़ा सा। बट काम भी है, काम भी करना एक ज़िंदगी का पार्ट होता है, माँ बाप को देखना भी एक पार्ट होता है, लाइफ में सब कुछ मैनेज करना होता है। घर परिवार तो चलो अपना होता ही है साथ रखना, लेकिन बिज़नेसमैन अगर आप हैं, क्योंकि देखो गाइस मैं घर में बैठने वाला, मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि मैं घर में बैठा रहूँ। अगर मैं घर में भी रहूँगा ना तो मेरे को अंदर से खुलबुली मची रहती है कि कहीं घूमने चला जाऊँ, गाड़ी उठाऊँगा निकलने चला जाऊँगा। पैसे मेरे बहुत लगते हैं, बहुत खर्च होते हैं, लेकिन मैं एट द एंड यही सोचता हूँ कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें मैं अब आप लोग से क्या करूँ, बस कल मैं निकल जाऊँगा यहाँ से एंड देखते हैं अब आगे का क्या होता है। बाकी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ठीक हो, लेकिन एक चीज़ मैं ही बोलूँगा कि माँ बाप पे अगर चोट आती है तो वो कहीं भी किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, चाहे मम्मी हो, पापा हो, छोटी बहन हो, उसका हस्बैंड हो। अगर इन लोगों को या किसी को भी, मतलब मेरे परिवार के सदस्य को अगर किसी को भी कुछ भी एक ज़रा से भी आँच आती है, मेरे से जिस हद तक होगा मैं उस हद तक खड़ा रहूँगा, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हाँ खड़ा रहूँगा। बाकी रही बात मनीषा की, तो मैं उसके लिए तो मैं तो उसी का हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब मनीषा बोल रही है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला। तो आमने सामने बैठ करके ये सब बातें हुई। बहुत सारी बातें और हुई हैं जो मैं नहीं समझता कि कैमरे पर बताना उचित है अभी या कभी भी, लेकिन अगर हालात और वक्त अगर ऐसे होते हैं कि जब लगे किसी को कि नहीं भाई वो चीज़ है, तो ज़रूरत आने पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस आप लोग प्रे करो कि सब कुछ अब ठीक रहे, कम से कम सब सुकून से रहें। और जो लोग ये बीच में पढ़ करके इधर का उधर किए हैं ना, देख रहा है भगवान, इतना भी मत नीट बनो। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।